दोस्तों, सीमा हैदर की बढ़ गई हैं मुश्किलें, क्योंकि हैदर गुलाम ने पाकिस्तान से अपने बच्चों को लाने के लिए जंग छेड़ दिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, हैदर गुलाम ने पाकिस्तान से जंग छेड़ दी है। तमाम उन लोगों से दरख्वास्त किया है, इंडिया के जनता से, कि प्लीज़ आप लोग आँख खोलिए। जो सीमा घुसपैठिए की तरह इंडिया में घुस गई थी वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। हमारे भी पीठ पीछे उसने छुरा भोंका है जब अपने पति की नहीं हुई। जब इंडिया में वो गलत तरीके से एंट्री कर दी तो वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, मैं कह दूं कि हैदर गुलाम अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। हैदर गुलाम के तरफ से इंडिया में, जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, हैदर गुलाम के तरफ से इंडिया में वकील हायर हो गए हैं और वो वकील एक एक पॉइंट को रख रहे हैं जो सीमा के खतरे की घंटी बच सकती है। जी हाँ, गुलाम हैदर का यही कहना है कि मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो, और उधर सीमा भी अपना हार नहीं मान रही है। वो बोल रही है, एक मेरे बच्चों का रोंवा तक तुम नहीं ले सकते हो। जी हाँ, ये बहुत बड़ी जंग है। एक तरह से दो मुल्कों के बीच में ये दो एक ही मियाँ बीबी हैं, लेकिन बीबी जो है गलत तरीके से अपने पति को तो धोखा दी ही है, ऊपर से घुसपैठिए की तरह इंडिया में घुस गई है। दोस्तों, बता दें कि जो गुलाम हैदर के इंडिया में वकील हैं, उन्होंने साफ साफ कोर्ट में याचिका दायर की है कि अगर सीमा धर्म परिवर्तन करती हैं या अपने बच्चों का, जो गुलाम हैदर के हैं उनके बच्चों का धर्म परिवर्तन करती हैं, तो इसके खिलाफ उनको सजा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। कानूनी हिसाब से आप लोगों को बता दें, सीमा अभी भी गुलाम हैदर की वाइफ हैं। सचिन सिर्फ उनका साथ दे के इंडिया में अपने घर पे रख रहा है, कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि सीमा ने अभी तक गुलाम को तलाक नहीं दिया है। आप लोगों को बता दूं कि अभी तक सीमा ने गुलाम को तलाक नहीं दिया है। गुलाम हैदर के जो इंडिया के वकील हैं उनका कहना है कि वो कानूनी रूप से अभी भी वो गुलाम हैदर की ही वाइफ हैं। तो अगर अपने आप को बचाना चाहती हैं तो सीधे तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाएं, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब आप लोगों के जहन में होगा कि क्या सिर्फ गुलाम हैदर के तरफ से इतना पुख्ता सबूत आ रहा है तो सीमा चुप है कि अपने तरफ से क्या कार्रवाई कर रही है? तो आप लोगों को बता दूं, सीमा ने जो प्रूफ रखे हैं, अदालत में इनकी याचिका खारिज हो गई है। जी हाँ, क्योंकि ये शुरू से ही गलत है और अदालत को चाहिए प्रूफ। इन्होंने पहले ही बहुत बड़ा जुर्म किया है, अपराध किया है। घुसपैठ करके इंडिया में कोई भी मुल्क में आप जाएंगे तो लीगल तरीके से जाएंगे तो आपका सभी साथ देंगे, इनलीगल तरीके से जाओगे तो कोई नहीं साथ देगा। तो इन्होंने पहले ही इनलीगली तरीका अपनाया है, तो आप लोग सोच सकते हो कि अदालत किस तरह से इनका साथ देगी। और साफ साफ इनको बोला भी गया है कि ये धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती, ना ही हमारे बच्चों का धर्म परिवर्तन करती हैं। अगर कहीं भी ये चोरी चुपके धर्म परिवर्तन भी करती हैं तो उन लोगों को बताना पड़ेगा जहाँ पे ये करती हैं, नहीं तो बाद में पता चलने पे इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। आप लोगों को बता दें, सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं 1 साल से। अभी भी इनके साथ में हैदर नाम जुड़ा हुआ है। जी हाँ, ये सचिन के साथ रह तो रही हैं, लेकिन इनलीगल तरीके से। ये इंडिया आई इनलीगल तरीके से, सचिन के साथ रह रही हैं इनलीगल तरीके से, बच्चों को लाई एक बाप से छीन के इनलीगल तरीके से। इनके साथ में कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप लोग समझ लो कि कोई भी कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से हो तो उसी का सपोर्ट मिलता है। तो गुलाम हैदर जो है पाकिस्तान के भाई, उनका इंडिया में काफ़ी सपोर्ट उनको मिल रहा है। यहाँ तक कि सचिन के गांव वाले भी
गुलाम हैदर को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों कि सचिन और सीमा का कभी भी मुश्किल खड़ा हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने इनलीगल तरीका अपनाया है, मजबूर किया है गुलाम हैदर को इस तक आने के लिए। गुलाम हैदर का यही आवाज़ है कि प्लीज़ हमारे बच्चों को हमारा साथ दीजिए और हमारे बच्चे हमें वापस मिलने चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस हम लोगों का भी सपोर्ट गुलाम हैदर के तरफ से है, क्योंकि एक घुसपैठिए को कभी भी हम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो इंडिया को धोखा दे के इंडिया में घुस सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर करिए, चैनल